अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल। और ओब्लिक ट्रायंगल का मतलब हमें पता है कि ऐसी ट्रायंगल जो कि राइट ना हो उसको ओब्लिक ट्रायंगल कहेंगे। तो उसका जो पहला केस था उसमें हमारे पास दो एंगल और एक साइड गिवन था जिसको हमने सॉल्व किया था। आज हम उसका केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और केस नंबर 2 क्या है? वन मेजर्स ऑफ टू साइड्स when measures of two sides and their included angle and their included angle are given। अच्छा, केस क्या है कि पिछला जो केस था उसमें हमने पढ़ा था कि दो एंगल और एक साइड हो गई। यहाँ पर अब क्या है कि जब आपके पास उसी का आप समझ ले कि कन्वर्स है कि इसमें अब दो साइड है और देयर इंक्लूडेड एंगल से मतलब होगा कि उनके दरमियान में जो दो साइड्स हैं उनके दरमियान में जो एंगल लाई करेगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इंक्लूडेड एंगल को, लेट से ये मेरे पास एक एंगल है। ठीक है, तो सपोज करिए, चलिए मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया है। अच्छा, ट्रायंगल में लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो साइड है ए है, ये बी है एंड ये सी साइड है। अच्छा, अब ट्रायंगल है चूंकि तो हमारे पास तीन एंगल्स होंगे, अल्फा, ये बीटा, लेट से ये गैमा है। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली जो बात है कि अल्फा इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड ए एंड बी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये साइड ए है ये साइड बी है, तो अल्फा इन दोनों के दरमियान के एंगल है। ठीक है, और उसी तरह से आप कह सकते हैं कि गैमा एंगल इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड ए एंड सी। एंड लास्ट पे जो बीटा है, बीटा एंगल इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड बी एंड सी, ठीक है, तो यहां से आपको जो इंक्लूडेड एंगल है उसकी समझ आ गई होगी। तो हमारा केस बेसिकली यहां पर ये होगा कि जब आपके पास दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो तो उस केस में हम जो है ओब्लिक ट्रायंगल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने डिफरेंट जो टेक्निक्स थी उस पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक लॉ ऑफ कोसाइन था, लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है। उसके बाद हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, सॉरी हाफ एंगल फार्मूला जो थे हमने वो भी पढ़ा था। तो यहाँ हमारे पास इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है उसमें हमारे पास क्या है? पहला मेथड है कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन देन लॉ ऑफ साइन। ठीक है, ये पहला केस हमारे पहला जो मेथड है वो क्या है कि फर्स्ट आप लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करें एंड देन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन है इसको सॉल्व करने की, वो हमारे पास है कि फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन is first law of tangents and then law of sines and then law of sines। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गए? दो हमारे पास मेथड आ गए जिसमें हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल उनके दरम्यान के एंगल गिवन होगा तो हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं जी? पहला जो केस है हम उसको जो पहला जो मेथड है हम उसको अप्लाई करेंगे और आप यहां लिख दें कि मेथड वन। ठीक है, पहला जो हमारे पास मेथड था हम उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास डेटा गिवन है। अच्छा जी, डेटा क्या है हमारे पास? के साइड बी है जो कि 3 की इक्वल है,
साइड सी है वो 5 की इक्वल है, एंड उसके जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमारे पास आ रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, जब दो साइड और एक एंगल हो तो अभी हमने बात की थी पहले जो है कि उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो हम क्या करेंगे, पहले लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ बाय लॉ ऑफ कोसाइंस फार्मूले लिखेंगे सबसे पहले, जो लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला। अच्छा, इसमें अब देखिए हमारे पास कौन सी साइड गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। जो साइड मिसिंग होगी उसका फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन में हमने 3 फार्मूलास पढ़े थे। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ जो था उसके कॉज अल्फा आ रहा था। चूंकि यहाँ पर हमारे पास अब जो साइड मिस होगी आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो फार्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमने चूंकि लॉ ऑफ कोसाइन के 3 फार्मूलाज हैं, तो जो साइड मिस होगी, अगर ए साइड मिस है जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर बी साइड मिस होगी तो बी वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर सी साइड मिस होगी तो सी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ डेफिनेटली हम जो ए साइड है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर माइनस 2b का मतलब है 3, सी की जगह आपने 5 पुट करना है, माइनस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, माइनस 2bc कॉस, एंड अल्फा की वैल्यू है 120 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 3 जार 6 5 जार 30, एंड जो कॉज अल्फा की वैल्यू है मतलब कॉज 120 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है माइनस 1.2 आ जाएगी। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करने पे ए स्क्वायर यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि 9 एंड यहाँ आपके पास 9 प्लस 25 हमारे पास आ जाएगा 34, 2 1 जार 2, 2 15 जार 30 होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 15 1 जार 15। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास इसमें इक्वल आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। ठीक हो गया, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसको रिमूव करेंगे, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपने दोनों साइड पर क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। सो यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा 7। तो जो 3 साइड्स थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने बेसिकली 6 एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं, 2 साइड गिवन है, थर्ड हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।